हेलो। हेलो साई अरुण जी। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरु। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं पहली बार में ट्राई करी हूँ और मेरा लग देखिए आपसे बात हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी। बोलिए। मैं एक साल से मुझे कबीर जी के ये सत्संग सुन रही थी। हाँ हाँ तो हाँ ये जो धुन है ना, तो 6 महीना करीब से आई, लेकिन मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ तो हाँ फिर अचानक आपका ऑनलाइन ये आया है प्रवचन। हाँ हाँ हाँ। तो मैं देखी, हम्म, तो उसमें ये सार शब्द के बारे में मुझे पता चला। तब से मैं आपके जो प्रवचन है मैं नियमित रूप से सुनती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मुझे धुन भी मतलब आ रही है, लगातार आ रही है। हम्म। हाँ, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो भी मेरी धुन चल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो और आप बताइए। ऐसा है। हम उसको धुन कहते हैं। एक्चुअली धुन का मतलब होता है आवाज, साउंड, जी कोई जी जी वॉइस। जी और ये जो साउंड, आवाज, वॉइस, ये जो होते हैं कानों का विषय होता है। जी धुन सुननी पड़ती है और सुनने के लिए कान जरूरी पड़ते हैं। जी लेकिन ऐसा है ना, ये जो धुन है इसको अभी तो प्रकृति प्रकृति भाषा में तो हम उसको धुन ही कहते हैं। जी लेकिन धुन कहे तो जैसे कोई गाने की धुन, कोई हाँ मंत्रों की धुन हम बोलते हैं ना, हाँ तो वो तो हम सुनते हैं, उसको भी धुन कहा जाता है। लेकिन वो धुन हम सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। जी और अभी इसको इसलिए धुन नहीं कहा जाता, लेकिन अभी समझाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना परमात्मा का, किसी को परमात्मा अगर हम समझाने को गए तो पूरा ये जो सागर है, समंदर है, इसकी स्याही भी की, लिखने जी वाली स्याही होती है ना फाउंटेन पेन में। जी पहले के जमाने फाउंटेन पेन होता था, यहाँ जी भी तो बॉल पेन है, उसमें भी स्याही होती है, लेकिन वो अलग हो। लेकिन तो ऐसा है कि सागर या समंदर की स्याही भी किए। और जो बनराई है, पूरे जंगल है, पूरी लकड़ी है, उसका बोरू किए या टाक किए, ये माने लिखने का फाउंटेन किए। जी और लिखते गए कि परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है। और जी ये आकाश के ऊपर हमने लिखने को कहे, समझो आकाश तो बहुत बड़ा है ना। जी तो इतनी बड़ी साई, माने सागर समझो साई, समंदर इतनी साई, और पूरे दुनिया में जितने जंगल है वो लकड़ी का हमने टाक बनाया, फाउंटेन पेन बनाया। और आकाश के ऊपर इतना बढ़िया आकाश है, तो उसका गुणगान नहीं कर सकते। गुणगान का मतलब क्या, नहीं लिख सकते कि ये परमात्मा ये वर्णन होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, नहीं। जी तो बाकी लोग उसका गुणगान कहते हैं। गुण जो भी होता है वो प्रकृति में आता है। वो गुणों से अच्छा है, वो बुरा है, ये गुण हो गया ना। परमात्मा गुणों से परा है। हाँ, परमात्मा परमात्मा तो गुणातीत है, जी तो हम उसको लिख ही नहीं सकते। अगर लिखने में आया तो हम बोल भी सकेंगे, बोलने में आया तो कोई सुनने वाला भी होगा, या खुद का को भी हम खुद सुन सकेंगे, है कि नहीं। लेकिन तो ये जो परमात्मा की जो धुन है हम कहते हैं, तो वो कोई कानों वाला विषय नहीं है, इसलिए उसको धुन नहीं कहा जाता। लेकिन परमात्मा के लिए मैंने अभी कहा ना कि बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। जैसे कोई गूंगा आदमी होता है ना, उसने गुड़ खा लिए, अगर उसको बोले कि बताओ कैसा लग रहा है, वो तो गूंगा है ना, वो क्या बताएगा। जी तो उसकी मौन जो भाषा है, तो उससे हमें नहीं समझता। तो ऐसा ही परमात्मा है। जी लेकिन ऐसा होगा कि दुनिया में परमात्मा को लोगों ने गुण में लाया, जी माने प्रकृति में लाया।
परमात्मा कोई ईश्वर होगा, परमात्मा कोई भगवान होगा, कोई अवतारी पुरुष होगा, कोई स्त्री होगी, या वो कोई आकृति में होगा, या दिखने जैसा होगा। माने जो भी प्रकृति में कोई वस्तु होती है ना, जी वस्तु को कैसे हम देखते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, दूसरों को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं। माने तो परमात्मा को लोगों ने वस्तु बना दिए, बराबर। जी माने आकारों में लाया। चलो ऐसा भी कोई वस्तु होती है कि वो आकारों में नहीं लेकिन काम तो करती है। जैसे अभी आपने मुझे मोबाइल लगाया, जी बराबर, हमारा काम तो हो रहा है ना, बोलना तो हो रहा है ना, हम एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं ना। जी अभी इसका तो कोई चित्र हम इमेज तो नहीं कर सकते ना, चित्र तो नहीं निकाल सकते, जी लेकिन ये भी एक वस्तु ही हो गई, बराबर। एक वस्तु होती है दिखने वाली और एक होती है ना दिखने वाली। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना कैसा देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे ना, तो बराबर। ये सुन ही सकते हैं। माने दो प्रकार की वस्तु होती है, एक वस्तु होती है जो आंखों से दिखती है, और ये जो दूसरी वस्तु होती है वो कानों से सुनाई जा सकती है, बराबर। देखी नहीं जा सकती लेकिन उसको सुनना चाहते हैं, जी सुनना जानते हैं। लेकिन परमात्मा ये दोनों के भी परे है, देखने की भी चीज नहीं और वो सुनने की भी चीज नहीं है। चीज माने वापिस वह वस्तु आ गया, माने इसमें नहीं ही है, बराबर। अभी आपको ये सार शब्द की धुन चल रही है, आपको प्राप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपका भाग्य अच्छा। जी लेकिन मैं अभी ऐसा है कि वो जो आपने कहा धुन है, तो वो कानों का विषय आता है, लेकिन अभी आपने कान बंद भी किए तो भी आपको वैसी जी की वैसी सुनाई देगी। गुरुजी अभी भी चल रही है, आपसे बात कर रही तो भी चल रही, कुछ काम करती हूँ तो भी चलती है, मतलब कहीं भी जाती हूँ तो भी चलती है, फैन चालू है, मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, एक रस है। बराबर, एक रस, एक ताल, एक एक सुर, हम जो जी कहते हैं ना उसको ही कहते। तो अति ये, मधुर है। हाँ, और ये तो हमने उसका वर्णन कर दिए, तो जी परमात्मा का वर्णन नहीं होता। लेकिन अभी प्राकृतिक भाषा है, अगर वर्णन ही नहीं होगा तो आप मुझे कैसी बताती। लेकिन मुझे मालूम है ना, मैं तो जी उसका जानकार हूं ना। जी आपको अगर मुझे बताना है तो ये प्राकृतिक शब्द का सहारा लेना ही पड़ेगा ना, जी लेकिन दूसरा नहीं समझ सकता, हाँ बराबर। मैं उसका मास्टर हूँ, इसीलिए मेरे आपने प्रवचन भी सुने और आपको प्राप्त हो गया, और आप मुझे बता रही है, मैं समझ गया, मुझे जो समझना है मैं समझ गया, बराबर। जी कबीर लेकिन जी कहते थे कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, वो सही है। खोजी खोजी हूं तो तुरंत मिल जाऊं, तो अभी लोग क्या करते हैं, खोजी का अर्थ माने खोजना, माने जी कुछ तो भी करते रहे ना, उसको भी अर्थ खोजना ही होता है ना। जी जैसे लेकिन वो ईश्वर को मतलब जो सही अर्थ से खोजता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में जो विचार करता है, वही मतलब वो उसी मायने मतलब वो उसी अर्थ में वो खोजता है, और तब परमात्मा प्राप्ति होती है। हाँ, तो खोजी हूं तो तुरंत मिल जाए, ये ऐसा समझो कि परमात्मा की ओर से कहा गया है। जी तो खोजता वो है, वो खोजी है, हम नहीं है। हम अच्छा उतने लायक नहीं है, या जी उतनी ऊंचाई हमारी नहीं है, बराबर। अगर 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 हमने परमात्मा को खोज लिया तो परमात्मा से बड़े तो हम हो गए ना, जी बराबर बराबर कि नहीं। जी कोई बच्चा गड्ढे में गिर गया, बराबर, अंधेरा था और गड्ढे में गिर गया है, 10 फुट नीचे गिर गया है, और वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। फिर जो बचाने वाला होता है वो बड़ा हो गया ना बच्चों से। जी अगर वो
उससे बड़ा ये बचाने वाला नहीं होता तो वो उसको बचाया नहीं जा सकता। तो ऐसी ही बात है, खोजी हूं तो तुरंत मिले। खोजी फिर कौन है? उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो हम खोजेंगे या परमात्मा हमें खोजेगा। तो पहले के जमाने में वो बोलने की एक भाषा थी, एक वाक्य प्रचार बोलते, एक संकेत था, जी खोजी हो तो तुरंत मिल। लेकिन यहाँ खोजी किसको कहा है? परमात्मा को कहा है। तो जी वो जब खोजने निकलता है तो उसको एक सेकंड भी नहीं लगता, उसको एक पल भी नहीं लगता। जी ऐसा है। नहीं तो हमारे पास तो फिर हम ही अगर खोजने गए परमात्मा को तो हमारे पास एक पल क्या, ऐसे बहुत पल है, टाइम ही टाइम है। जी क्या क्या वक्त नहीं है हमें, हमारे पास समय ही समय है। चलो परमात्मा को खोजना है, लेकिन वहां क्या कहा है? खोजी हो तो तुरंत मिले, एक पल की तलाश में। कितना सीधा बता दिया है। जी माने खोजने निकले तो एक पल में, एक क्षण में मिल जाता है। तो कौन मिल जाता है? हमारे पास तो एक पल क्या, ऐसे बहुत घंटों घंटों पड़े हैं, दिन में दिन पड़े हैं, बरसों से बरस पड़े हैं, फिर कहाँ मिलता है हमें? फिर ये ऐसा क्यों कहा है? तो वो परमात्मा की तरफ से कहा है, तो वो जी खोजी है, वो हमें मिलता है, और वो हमें एक पल में मिल जाता है। लेकिन वो उसकी ओर से, बराबर, उसकी ओर से। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके गांव से आपको दिल्ली जाना है, तो जी अगर हवाई जहाज से गए तो आप तुरंत जाएंगे, बराबर। वही साइकिल से जाना है या पैदल जाना है तो कितना दिन लगेगा? होता है ना ऐसा। जी तो ऐसा है। तो खोजी वो परमात्मा ही खोजता है हमें, वही खोजी है। इसीलिए तो हम एक पल की तलाश में हमें हमें उसका एहसास हो जाता है, उसकी मालूमात हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। जी इतना सीधा मतलब है। तो आपने कुछ नहीं किया है, ना मैंने आपको कुछ दिया है, नहीं या ना मैंने कुछ आपको कोई ट्रिक बताया है, कोई पद्धति बताई है, कोई साधना बताई है, मैंने कुछ भी आपको बताया नहीं है। और मेरे प्रवचन जो भी है बातचीत वाले, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही मेरे प्रवचन है। तो उसमें मैंने ऐसा कोई मंत्र नहीं देता, बराबर, कोई जी साधना नहीं बताता, कोई बंधने नहीं लगाता, ये करो वो करो, ऐसा विचार करो, ऐसा विचार, आपकी रहन सहन आपकी ऐसी होनी चाहिए, बोलचाल आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, इस रास्ते पे आपने जाना चाहिए, उस रास्ते पे। ये बात है क्या? मेरे बातचीत प्रवचन में मैंने ऐसा कोई नियम लगाया है क्या? नहीं क्योंकि नियमों से जो मिलता है वो एक बार भगवान मिलेगा। नियम से चलेंगे, कायदे कानून से चलेंगे, या बंधनों से चलेंगे, या कोई रीति रिवाज से चलेंगे, तो हमें भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, बराबर। जी भगवान की खोज हो सकती है, ईश्वर की खोज हम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की खोज हमसे नहीं हो सकती, बराबर। जी तो परमात्मा ही हमें खोजता है। यही थोड़ा उल्टा गणित है, बराबर। जी हाँ, तो ये समझना चाहिए। और ये समझने के लिए बहुत सारे प्रवचन है, आप सुनते जाना, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा उल्टा गणित है, लेकिन जिसका ये भाग्य होता है उसको वो मिल ही जाता है, बराबर। ऐसे लाखों लोगों को मिले है। लेकिन कैसा है, ऐसा कुछ आपने किसी को कह दिए ना, जी तो पहले वो नकार देगा। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, हमें तो नहीं मिला, हमारे गुरु जी को तो नहीं मिला, हमारे धर्म को तो कोई परमात्मा नहीं मिला, हमारे पंथ को तो कोई परमात्मा नहीं मिला, आपको कैसा मिल गया, बराबर। तो आप क्या बोलेगी? वही बोलेगी ना, अरे मैंने कुछ नहीं किया, वही सब आपे आप मेरे पास आया। जी लेकिन मेरा विश्वास हो गया, दिल से विश्वास हो गया जी कि मेरा हाँ, यही परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा होता है। माने परमात्मा किसको कहते? जो उसकी ओर से
उसकी ओर से हमारी तरफ आता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। और हमारी तरफ से हम जो भी खोजबीन करते हैं वो उसको हम भगवान कह सकते हैं। जो भी हमें खोजबीन कर सकते हैं, जिसकी खोजबीन की जा सकती है साधना से, भक्ति से, प्रेम से, या कोई तपस्या से, कोई व्रत वैकल्य करने से, कोई जप तप करने से, कोई ध्यान करने से, जो भी हमें प्राप्त होता है वो हो सकता है। कोई हमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, या चाहे कोई भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या कोई ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसमें कतई परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की खोजबीन नहीं की जा सकती। जी कोई भी हो, मनुष्य प्राणी हो या चाहे कोई भी अलग प्राणी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी भगत बड़ा हो, बराबर, कितना ही भक्ति करने वाला हो, प्रेम प्रेम करने वाला हो, सत्य रास्ते पे चलने वाला हो, बहुत दान पुण्य करने वाला हो, बहुत तपस्या करने वाला हो, बहुत तीर्थ यात्रा करने वाला हो, सत्य रास्ते पे चलने वाला हो, तो भी उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। बराबर। तो जी परमात्मा उसके स्वयं से ही मिलता है, माने उसकी खुद से ही मिलता है। उसके खुद माने परमात्मा का खुदा, परमात्मा ही खुदा हम कहते हैं ना, तो खुद माने हम नहीं, तो वो स्वयंभू है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, स्वयंभू। बराबर। और जिसको नहीं समझता तो वो आत्मा को ही स्वयंभू मानता है, और आत्मा ही फिर बोलते हैं कि परमात्मा को खोजती है। तो कोई परमात्मा को नहीं खोज सकती। बराबर। आत्मा ज्यादा से ज्यादा कोई भगवान को खोजेगी, या कोई ईश्वर को भी रिद्धि सिद्धि से प्राप्त कर सकती है, या कोई लोकों में जा सकता है हमारा आत्मा। बराबर। जी जो हम कहते हैं ना, स्वर्ग हो, कोई पाताल हो, या कोई वैकुंठ धाम हो, कोई गोलोक हो, ये ठीक है, यहाँ तक हमारा आत्मा जा सकता है। हमारे कष्ट से, हमारे साधना से, हमारे ध्यान से पूरे हम ब्रह्मांड भी घूम सकते हैं, हो सकता है। मैं तो कहीं घुमा नहीं हूं, लेकिन मुझे जितना दिया है, बताया गया है, या जो भी मुझे कहने को कहा है, ऐसा समझो। या मुझे जो संकेत मिलता है, उसी हिसाब से परमात्मा उसकी ओर से, उसकी खुद की ओर से, उसकी स्वयं की ओर से, उस वही स्वयंभू है, वही मालिक है, उसकी मर्जी का मालिक है, तो वही हमें खोजता है, वही हमें ढूंढता है, वही हमें पकड़ता है, ना कि हम पकड़ सकते हैं किसी के भी द्वारा, या किसी भी पूजा पाठ या कर्म कांड से, या तपस्या से, या कोई भी चालाकी से। बराबर। बोलो। गुरुजी, मैं पहले ऐसी बहुत धार्मिक थी, अभी मैं मतलब ऐसी पूजा करती हूँ, लेकिन जब से मैं उनके प्रवचन सुन रही हूँ, आपके प्रवचन सुन रही हूँ, और अन्य अन्य संतों के प्रवचन सुन रही हूँ, मेरा पूजा में मन नहीं लगता। मैं ऐसी बस दिया बत्ती करती हूँ, लेकिन मेरा पहले जैसा मन नहीं लगता। हाँ, तो ऐसा है ना, जैसे हमारा स्कूल हो जाता है तो कॉलेज में जाते, दाखिल जो हो जाते हैं, तो जैसे कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल का उसमें कुछ नहीं रहता, सब अलग सा ही रहता है। फिर आगे वाली पढ़ाई करते हैं तो फिर कॉलेज का ही नहीं रहता, अलग ही कुछ आता है। जब हम नौकरी को लग जाते हैं, सर्विस को लग जाते हैं, तो सर्विस करते हैं तो वहां का जो काम होता है, वहां का ना कोई स्कूल का आता है, ना कोई कॉलेज का आता है, वो तो अलग ही आता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये परमात्मा का जो है ना, ये अलग सा ही है। बराबर। लेकिन जी जब तक परमात्मा नहीं मिला था, तब तक हम ये बाकी कर्म कांड पूजा पाठ करते थे। बराबर। लेकिन जी अभी मिल गया ना, तो जी अभी उसमें कैसा मन लगेगा, और अभी वो क्यों करना, ये भी एक बात है ना। जैसे हमें नौकरी लग गई, तो अभी स्कूल क्यों जाना, क्यों कॉलेज जाना, कोई जाने की जरूरत नहीं ना, जी उससे हमें मिल गया ना।
माने पिछला तो पिछला हो गया, बचपन का तो बचपन में छूट गया। अभी वो हम अभी जवान हो गए तो बचपन का वो इसमें क्या है, ये अलग ही है ना। जैसे हम बूढ़े हो जाते तो उसमें ना बचपन का भी बचपना करते हैं, ना कोई जो हमें जवानी का भी हम बूढ़े जब हो जाते तो उसमें कोई रोल नहीं आता ना। तो ऐसा ही है। तो जब हमें परमात्मा ही मिल जाता है, सर्वोच्च मिल जाता है, बस अभी उसके आगे कुछ नहीं है, वो जब मिल जाता है तो बाकी हमें ये बौने लगने लगती है। बराबर। फिर लगता है अरे ये क्या, अभी ये तो हो गया। लेकिन आप अगर, आपको अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, आप अगर अभी दूसरों का किसी का भी प्रवचन सुनेंगे ना तो फिर आपको मजा आ जाएगा, आपका मनोरंजन होता जाएगा, आपको खुद ब खुद हंसी आ जाएगी, अरे ये कुर्सी क्या कह रहे हैं। जी, जब बराबर। से आपका प्रवचन सुन रही हूँ मैं मतलब किसी और का सुनने का मन ही नहीं करता। बस आप ही के प्रवचन चलते रहते, दिन में रात में, जब भी नींद टूटती है रात में तो भी मतलब वो लगा सुनते रहती हूँ, और कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता, इतना सुकून भरा रहता है। हाँ, तो ये जो हम कहते कहते हैं कि ये पीएचडी का नॉलेज है। बराबर। तो जी। हमें परमात्मा मिल गया, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो गई, तो अभी इसका कुछ जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप अगर आपका कोई मन हो गया तो देखो दूसरों का भी सुनना, उससे क्या होता है, हम कौन से तल पे है या कौन से ऊंचाई पे है, हमें भी समझता है ना कि परमात्मा ने हमें क्या दिया है। वो भी हमें माने हमारे पास जो चीज है वो सचमुच में सत्य वाली है या असत्य वाली है, उसका भी निवाड़ा हो जाता है। तो अगर हमें टाइम है तो दूसरों को भी सुनना, तो उससे फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई राम नहीं है। जो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनके प्रवचन में कोई राम नहीं है, ऐसे ही कोई बकवास कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। फिर आपको हंसी क्यों आएगी, तो जो लोग उनके पीछे पड़े हैं, जो उस गुरु की पूजा आरती कर रहे हैं, तो फिर आपको हंसी आ जाएगी। कोई भगवान के नाम पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बराबर, बड़े बड़े यज्ञ होम हवन कर रहे हैं, तो क्या है उसमें, या मूर्ति पूजा कर रहे हैं या अन्य तरह की भक्ति कर रहे हैं, उसको प्रेमा भक्ति कहो या जो भी है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सब नौटंकी है। ना इस गुरु को कुछ पता है, माने पता नहीं है माने क्या, हाँ उसके पास ज्ञान बहुत बढ़िया होगा, बहुत धर्मों का, शास्त्रों का, किताबों का, धर्म ग्रंथ का ज्ञान बहुत होगा, तर्क का वो बहुत तर्कशाली भी होगा, बहुत दाखले भी देगा, बहुत मीठी वाणी से प्रवचन भी बड़े बढ़िया करेगा, बोलते हैं ना स्लोगन रटेगा, बराबर, दोहे रटेगा, बहुत कुछ उदाहरण देगा। लेकिन ये क्या है, बस तर्क ही तर्क है, बस क्या बोले, बस बकबक ही है, उस पे कोई राम नहीं है। तो यहाँ ये बातें ही नहीं है, यहाँ कोई धर्म ग्रंथ के दाखले नहीं दिए जाते या कोई उसका सहारा भी नहीं लिया जा सकता। क्या लेने की जरूरत है, अगर ये परमात्मा ही सर्वोच्च है तो सबसे पहले परमात्मा ना, जी। बाद में ये धर्म पंथ तैयार हो गए ना, बाद में ये मनुष्य तैयार हो गए ना, और फिर ये बाद में मनुष्य के दिमाग में अलग अलग कोई भक्ति निर्माण हो गई, कोई ध्यान निर्माण हो गया, बहुत सारा कुछ न कुछ निर्माण हो गया, बराबर। तो जी। हमने वो सर्वोच्च को पाया है, हमने नहीं पाया वो सर्वोच्च को, सर्वोच्च ने ही हमें पाया है। जी। अगर उसने ही हमारा चुनाव किया है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जब भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा हमें मिलता है, मानने उसने हमारा चुनाव किया है, जी। बराबर। हमने नहीं चुनाव किया, हम तो क्या, हम तो सबका चुनाव करते हैं, हमको तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए चाहिए, हम कहा परमात्मा हमें नहीं चाहिए, ऐसा कहा कहते, बच्चे भी बोलते हैं हाँ मैं मुझे परमात्मा चाहिए। लेकिन लोग भी यही मांगते हैं ना, वो तो सब मांगते हैं, जी। मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब मांगते हैं, परमात्मा को भी मांगते हैं, लेकिन मिलता है क्या, किसको नहीं मिलता, क्योंकि फिर ऐसा क्यों होता है, अरे भाई परमात्मा की मर्जी है कि नहीं,
परमात्मा अगर स्वयंभू है, उसके मर्जी का वो मालिक है, सर्वोच्च है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञानी है, तो उसको तो मालूम है ना किसको प्राप्त होना है, नहीं होना है, क्यों होना है, क्यों नहीं होना है। बराबर, क्योंकि वो तो सबसे पहले है ना। हम उसको क्या कहते, पुरुष कहते। पुरुष माने ये नर नारी वाला पुरुष नहीं है। बराबर, ये स्त्री पुरुष जो कहते वो नहीं। पुरुष माने पुराना, सबसे पहले वही था, और आज भी वही है, और आगे भी वही रहेगा। लेकिन हम रह गए क्या? हम तो आज है तो कल नहीं। बराबर कि नहीं? लेकिन परमात्मा वैसे नहीं। परमात्मा ये सनातन है, मैंने पहले भी था, आज भी है, उसको हम सत्य कहते। तो सत्य पहले से ही था, आज भी रहेगा, और हमेशा के लिए आगे भी रहेगा। वो कालातीत है, उसको कोई समय सीमा नहीं है कि इतने करोड़ों वर्ष रहेगा, ऐसा नहीं है। वो कालातीत है, समयातीत है, उसके लिए समय सीमा नहीं है। बराबर। जी तो परमात्मा ने अगर हमारा चुनाव किया है, उसकी ओर से किया है, तो कोई सोच समझ के किया होगा कि नहीं? जी बराबर। और यहाँ जो हम हमारी ओर से परमात्मा प्राप्त करने को कोशिश करते हैं, तो अगर कोई मिल भी जाता है और हम उसको ठप्पा भी लगा देते, कोई भगवान मिल जाता है, हमें कोई ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, या कोई देवी देवता की प्राप्ति हो जाती है, कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, हम उसको परमात्मा का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं मिलता। माने हमारी ओर से जो भी प्राप्त होता है वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता। बराबर, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो उसकी ओर से ही हमें प्राप्त कर सकता है। एक ही गुंजाइश है, दूसरी गुंजाइश हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो अगर हमने हमारे चालाकी से, हमारे बुद्धि से, हमारे तर्कों से, हमारे कर्म कांड से, हमारे तपस्या से, हमारे ध्यान से, हमारे विचारों से, हमारे कल्पना से हम अगर कोई बंधन में रह गए, अगर परमात्मा को हमने प्राप्त किया, तो परमात्मा से हम बड़े हो गए। बराबर कि नहीं? जी और परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं, तो फिर हम बड़े हो जाएंगे, परमात्मा फिर बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कितनी जी सहज बात है। तो फिर लोगों को जो भी मिलता है ना, प्राप्त होता है ना, तो जी उनके पास कोई परमात्मा नहीं होता। उनके परमात्मा जो भी है सब आकारों वाले हैं, दिखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पहचान करने वाले हैं, गुण गौरव उनका किया जाता है, ऐसे ही परमात्मा है उनके। जी लेकिन वो गुरु कोई जी असल में परमात्मा नहीं है। गुरु जी संत हो गए, जैसे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो गया, तुकाराम जी हो गए, नामदेव जी, इन सब इनका ज्ञान भी यही ज्ञान है क्या? नहीं, देखो ये जो ज्ञान है ना, ये हम्म ज्ञान इनके, देखो अब ऐसा है कि जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, जो भी कोई गुरु परंपराएं होती है, कोई संप्रदाय होता है, इसमें परमात्मा की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी परमात्मा की बात होती है, लेकिन इनके परमात्मा सगुण साकार है। जी बराबर, एक तो सगुण साकार है, या एक तो निर्गुण निराकार है। जी माने इनके परमात्मा जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देने वाले हैं, उनकी भक्ति की जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है, उनका नाम जाप किया जा सकता है। ये तरह वाले हैं। पूरे धर्म ले लो आप, पूरे धर्म में यही कहा गया है। उनके परमात्मा आदेश देते हैं। बराबर, तो जी कोई परमात्मा आदेश देगा क्या? और वो नहीं क्यों देगा आदेश कि चलो मेरा धर्म बढ़ाओ, मेरे धर्म में लोग लाओ? ऐसा स्वार्थी भगवान हो सकता है क्या? नहीं बाकी धर्म अच्छे नहीं है, बाकी पंथ अच्छे नहीं है, मेरा ही पंथ अच्छा है, मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरा ही संप्रदाय अच्छा है, मेरा ही गुरु अच्छा है, मेरी ही गुरु गद्दी अच्छी है, मेरी ही गुरु परंपरा अच्छी है, मेरा ही मंत्र अच्छा है, मेरी ही साधना अच्छी है, मेरा ही ध्यान अच्छा है। तो परमात्मा कोई ऐसा ये करेगा क्या? टुकड़ा टुकड़ा करेगा क्या? नहीं परमात्मा तो अखंड है ना, उसके यहाँ ये बातें क्यों होगी, ये पार्टिसिपेट क्यों होगा
हम क्या कहते हैं उसको, वो विभाजन क्यों करेगा, या ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा क्यों कहेगा, ये इस रास्ते पे जाओ इस रास्ते पे मत जाओ ऐसा परमात्मा क्यों कहेगा? अरे सारे रास्ते ही उसके है ना, तो परमात्मा के लिए फिर क्या अच्छा और क्या बुरा होगा, बराबर। लेकिन इनके परमात्मा बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा करो ये अच्छा है, ऐसा मत करो ये बुरा है, ऐसे इनके परमात्मा विभाजन कर देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, कोई नियम लगा देते हैं, कोई आदेश दे देते हैं। तो परमात्मा कोई आदेश देने वाला नहीं होगा, बराबर। जी क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे उसके ही बच्चे हैं ना, जी। बहुत कबीर जी सारे को धर्म है, तो धर्म भी उसके होंगे कि नहीं, जी सब कबीर जी सब को उसका ही होगा। हाँ कबीर जी को ज्यादातर लोग एक कवि के रूप में, एक संत के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में अभी भी जागृति नहीं है लोगों में। ऐसा है कि देखो, ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, जी ये कबीर साहब ने ही बताई है, जी बराबर। जी माने जी कबीर साहब ने ही परमात्मा का वर्णन जी जो जी किया है, जी परमात्मा का वर्णन उन्होंने यही कहा है। मैं तो कबीर बीजक देता हूं सबको, अगर वो आपको मिला होगा तो बहुत अच्छी नहीं बात है, हमें। नहीं मिलागा तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं, आप वो पढ़ो। सबसे पुराना जी है मेरे पास जो कबीर बीजक है, वो सबसे पुराना है, 500 साल पुराना है। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि परमात्मा जो होता है सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है, पार होता है। माने वो सगुण साकार नहीं होता और निर्गुण निराकार तो नहीं होता है, उसके परे होता है, ये दोनों के परे होता है, पार होता है, ऐसा जी परमात्मा होता है। और ये जो धर्म पंथ जो है ना गुरु गद्दिया, ये जो जो भी चल रहे हैं, ये सभी लोग इनके परमात्मा जो बता रहे हैं, तो ये सगुण साकार है या ज्यादा से ज्यादा निर्गुण निराकार है। लेकिन परमात्मा जो होता है वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों से परे होता है। ये किसने कहा? कबीर साहब ने कहा, बराबर। या उनके जी समकालीन जो भी संत होंगे उन्होंने कहा होगा, बराबर। जी तो और बाकी दूसरी बात, तो हम क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे प्रवचन सुनते जाओ आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, आपने प्रवचन सुने आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपके लिए मैं कौन हो गया? आपके लिए मैं परमात्मा हो गया, जी बराबर। आपका भाव हो गया कि नहीं नहीं आपके प्रवचन नहीं होते तो हमें कैसा मिलता या कैसा समझ में आता कि यही परमात्मा होता है, कि ऐसा होता है, कि वैसा होता है, कि नहीं आपके प्रवचन हम सुनते इसलिए आपको मिल गया, समझ में आ गया, उसकी पहचान हो गई। ये आपका ये क्या हो गया? भाव हो गया, जी आपने मुझे परमात्मा माना। लेकिन मैं ही खुद बोल रहा हूं ना कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, मैं तो आकारों में हूं ना, जी तो मैं तो कोई परमात्मा तो कोई ऐसा अवतार नहीं लेता, बराबर। जी। आपको लेकिन भेदी गुरु कहाँ से जा सकता है? हाँ, भेद बताया, मैंने परमात्मा का भेद बताया कि परमात्मा ही हमारी पहचान करा देता है, या परमात्मा ही उसकी ओर से हमें मिलता है, ना कि हमारी ओर से हम परमात्मा को मिल सकते हैं। ये जो भेद है ये मैंने ही बताया ना। अभी मुझे किसने बताया? कबीर साहब ने बताया, तो मेरे लिए कबीर साहब क्या परमात्मा हो गए? तो जो भी कोई संत हो गए उनको अगर यही भेद कबीर साहब के माध्यम से मिला होगा, तो उनके लिए वो कबीर साहब परमात्मा ही हो गए कि नहीं? जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए परमात्मा कबीर साहब है, लेकिन परमात्मा कोई कबीर साहब नहीं है, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं कि परमात्मा जो होते हैं वो कोई अवतार नहीं लेते, बराबर। जी लेकिन कबीर साहब तो हो गए ना, मनुष्य जैसे ही हो गए ना, जी लेकिन उन्होंने वो भेद दे दिया, माने पूरे दुनिया को वो भेद खुला करके दिया, खुला बता दिए। आजकल के गुरु लोग बताएंगे क्या? उनके पास तो एक तो भेद नहीं है, जो भी कोई झूठा भेद है उनके पास, बराबर, झूठा भेद है वो भी छिपा छिपा कर देते हैं। अगर उनके पास सच्चा भेद होता, सत्य परमात्मा होता, परमात्मा ही सत्य है, अगर वो सत्य होता उनके पास तो छिपा के नहीं देते, बराबर।
जी कितनी सत्य बात है। अरे सब परमात्मा को कैसे आप छिपा सकते हैं? कैसा किसको बुलाना कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मेरे आश्रम में, आ जाओ, मैं गुप्त तरीके से आपको परमात्मा के बारे में बताता हूँ और आप किसी को कहना नहीं, बोलना नहीं। ये छिपा छिपाई क्यों? माने इनके पास कुछ नहीं है, बराबर। अगर इन्होंने जो भी छिपा छिपा के चुपचाप में जो भी बातें की कही है, या कोई जो मंत्र तंत्र दिया है, कोई साधना बताई है, या परमात्मा के बारे में बताया है, अगर इन्होंने सचमुच दूसरों को बोल दिए तो इनकी पोल खोल हो जाएगी। इसीलिए वो क्या कहते हैं, हमारे पास आओ, हम आपको चुपचाप में वो बताते हैं और आप वो चुपचाप में आपके पास ही रखो, किसी को बोलो मत, बराबर। जी ये क्या राज होगा? इससे हमेशा पता चलता है कि इनके पास सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को छिपाया जा नहीं सकता। तो कबीर साहब ने यही किया, वो जो सत्य है इसीलिए खुलवा दिए, सबके लिए खुला कर दिए, बराबर, जी प्रकट कर दिए, सबके लिए प्रकट कर दिए, कोई छुपाया नहीं है। इसीलिए कबीर साहब महान है, क्योंकि ये भेद उन्होंने ऐसा समझो कि ये दुनिया में लाया, जी परमात्मा का भेद खुला कर दिए। बाकी लोगों के पास भी भेद होगा, उन्होंने उनके धर्म ग्रंथ में वो छिपाया भी होगा, ऐसा कहा भी होगा ये किसी को मत बोलो, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं। बाद में तो कबीर साहब के बारे में लोग बताएंगे कि कबीर साहब ने लोगों को ये दिया है, शपथ दिलाई है, कसम दिलाई है, दुहाई दी है कि ये किसी को मत बुलाओ। लेकिन वो कबीर साहब के कोई दोहे नहीं है, वो ऐसे ही लोगों ने उनके बाद 300-400 साल के बाद लोगों ने बनाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो वेद कबीर साहब ने मुझे दिया है और कबीर साहब ने उसको दुहाई दी है, ये हर किसी को खुला ना करे, इसलिए आप चुपचाप मेरे पास आ जाओ। तो इससे साफ पता चलता है इसमें कुछ तो भी है, गड़बड़, घोटाला है। तो देखो अभी मैं 3 साल से ये कर रहा हूँ, वो भेद मैंने सबके खुला कर दिए है और वो सबको मिला है, बराबर कि नहीं? तो लाखों लोगों को मिला, तो वो कितनी अच्छी दुआएं देते हैं। चलो मुझे देते हैं, कबीर साहब को देते हैं कि या कबीर साहब के बारे में उनका कितना राय अच्छा बन गया कि इतनी बड़ी बात कबीर साहब ने लाई, दुनिया में उजागर किया, वो ज्ञान प्रकट कर दिया, खुला कर दिए, सबके लिए दे दिए, बराबर कि नहीं? जी तो ये काम उन्होंने किए ना, और वो भी वो मुझे मिल गया, तो मैंने भी खुला कर दिए, मैंने सबको बता दिए, तो मेरे लिए कबीर साहब परमात्मा हो गए, बराबर। जी आपके लिए मैं परमात्मा हो गया। लेकिन जैसा मैंने कबीर साहब को परमात्मा कहा, तो ये एक मेरा भाव है, बराबर। जी मैंने परमात्मा वाले उच्च दर्जा उनको दे दिया, लेकिन परमात्मा कोई हर मास का नहीं होता, या कोई वो अवतार नहीं लेता, बराबर। अवतार, उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है? अवतार किसको कहते हैं हम? अगर वो भी मनुष्य जैसा होता है ना, तो हम उसको अवतार कहेंगे ना। जैसा मनुष्य का लड़का मनुष्य जैसा ही होता है ना, जैसे जी मनुष्य के 2 आंख होते तो उसका लड़के के भी 2 ही आंख हो गए, इसके 2 कान, तो उसके मने मनुष्य का लड़का मनुष्य जैसा होता है। वैसा ही ये जो अवतारवादी लोग है ना, तो ये लोग भी समझते हैं कि परमात्मा भी कोई एक पुरुष होगा, बराबर, और वो किसी पुरुष में ही अवतार लेता है। तो ये उनकी चालाकी है, क्योंकि फिर वो फिर खुला बताएंगे ना कि अरे मैं भी कबीर जी का अवतार हूँ, मैं भी परमात्मा का अवतार हूँ, तो फिर उनको लोग भजेंगे, पूजेंगे ना। जी तो जो भी लोग दूसरों की पूजा करते हैं, हर मास की पूजा करते हैं, या किसी देहधारी को परमात्मा मान रहे हैं, तो उसकी वजह वो ऐसे बताते हैं कि परमात्मा भी हमारे जैसा ही है, वो कहीं तो भी बैठा है और वो अवतार लेता है, युगे युगे वो अवतार लेता है, बराबर। जी तो ये झूठ बात है। तो किस लिए? तो उनकी पूजा हो जाए, उनकी आरती लोगों ने उतारी जाए, या उनके पास लोग वो राज ये सुनने के लिए जाए, ये या उनका पंथ बढ़ाने की, वो इसी वो ऐसा समझो एक अलग ही मामला है वो।
उसमें कोई राम नहीं है, वहां कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना कोई धर्म निकालता है, ना परमात्मा कोई पंथ निकालता है, या कोई परमात्मा कोई गुरुगद्दी चलाता है, या कोई चुपके से कोई साधना बताता है। वो उसके लिए सब खुला है, बराबर। उसके पास सत्य जो होता है वो खुला होता है, सबके लिए होता है ना, इसलिए हम उसको सत्य बोलते हैं ना। अगर सब सत्य को हम छिपाने लगे तो फिर वो सत्य नहीं होगा ना, क्योंकि छिपाने जाने वाला सत्य कैसा होगा, नहीं होगा ना। हाँ, तो आई बात समझ में। जी। तो और कोई पूछना है? गुरुजी, अब मुझे ये जो प्राप्त हुआ है, मैं क्या दूसरे को बता सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने तो इसके ऊपर ही प्रवचन किया। सत्य है ना, तो सत्य को दूसरों को देना। तो देखो, आप जैसे दूसरों को देगी तो उसको भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो दिए से दिया जलाना है ना। जी। हाँ, तो दिए से दिया जलाने का मतलब यही होता है, जो हमें प्राप्त हुआ वो दूसरों को भी प्राप्त होना चाहिए, और हो जाता है दूसरों को भी प्राप्त। और जो खुला होता है वही सत्य होता है, बराबर। कोई छिपाने की बात नहीं है, आप किसी को भी दे सकती हो, क्योंकि उसको भी जो मिलने वाला है वो कोई आप नहीं देने वाली। जैसे मैंने आपको कुछ दिया, नहीं दिया ना, नहीं। तो आप भी दूसरों को कोई देने वाले हो। सार शब्द ये कोई वस्तु नहीं है कि चलो आपने सायारुन चीज से लिया और अभी वही प्रसाद आप दूसरों को बांट रही हो, वो तो वस्तु हो जाएगी। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो कोई लेन देन की बात नहीं है। वैसा सार शब्द वो कोई लिया दिया जा नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकार हमारा नहीं है। वो परमात्मा ने वो अधिकार उसके पास रखा है, बराबर। उसी अधिकार से उसी के हुक्म से ही सब कुछ होता है। तो आप क्या दूसरों को देगी, क्या बताएंगी? मेरे प्रवचन ही दे देगी ना। हाँ, हाँ, आपकी प्रवृत्ति। बाकी क्या करने वाली हो? तो उसमें थोड़ी सार शब्द होता है, या हाँ। मैं थोड़ी कोई सार शब्द बताता हूँ, या कोई वो मंत्र तंत्र है कि कोई साधना है कि कोई ध्यान है। तो सार शब्द कोई ध्यान नहीं होता, कोई मंत्र तंत्र नहीं होता, वो कोई जप जाप वाली बात ही नहीं होती है। वो सर्वस्वी परमात्मा का अधिकार है, वो परमात्मा से ही मिलता है जिसको भी मिलना है। हाँ, लेकिन मेरे प्रवचन उसमें एक कारण बन जाते हैं। देखो, कुछ तो भी कार्य कारण भाव होना चाहिए कि नहीं। जी। हाँ, तो एक कारण के लिए मेरे प्रवचन है, लेकिन प्रवचन में कोई सार शब्द, मेरे प्रवचन में कोई सार शब्द नहीं है, लेकिन प्रवचन सुनने से तो ये क्या है, एक गॉड गिफ्ट है, ये जी। दैवी देनगी मुझे मिली है। ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन से लोगों को प्राप्त हो रहा है, लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे दिया से दिया जल रहा है, लोग जला रहे, चल रहा है कारवां, चल रहा है कारवां। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो अच्छे काम है ना। कोई परमात्मा ने तो हमें नहीं कह दिए कि काम करो। अभी आपने पूछा कि मैं ये दूसरों को दे सकती हो, तो दे सकते हो, बराबर। अगर आपने नहीं पूछा होता तो मैं नहीं बताता, बराबर कि नहीं। लेकिन आपको देने की इच्छा है तो आप दे सकते हो। तो यही ऐसा ही संत होता है ना। संत ये खुद के लिए कुछ नहीं रखता, सब दूसरों को बांट देता है। जी। इसको तो संत कहते हैं, और उसको ही सत कहते हैं। सत माने ही संत, और सत में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं होता, बराबर। जो जो सत्य का सत संग को है। बांटता है वही संत होता है। लेकिन जिसके पास सत ही उसको मालूम नहीं, तो वो क्या बांटेगा? तो वो क्या संत बनेगा, और खुद बनाएगा और दूसरों को बनाएगा? तो नहीं बनता है, बराबर। जी। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत गुरु जी, साहेब जी, सत साहेब जी, सत आपके साहेब जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।